सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, इंस्पेक्टर कमल अपनी बेटी सई को कर लेते हैं इस सिगरेट रूम में बंद, क्योंकि उसके लिए अभी खतरा टला नहीं है। खतरा अभी पूरा है, मंडरा रहा है, क्योंकि जगताप कहीं जंगल में जाकर छुप गया है और वो ही इसी चीज़ को सई को समझाते हैं। लेकिन सई यहाँ पर चिकती चिल्लाती है और बोलती है यह सारा किया धरा इंस्पेक्टर चौहान का होगा। अब आप मेरे लिए, आपने यह मुझे किडनैप करके अच्छा नहीं किया। तो उसके आबा बोलते हैं अगर प्यार से बुलाता तो क्या तू आ जाती, इसलिए हमने तुझे धोखे से यहाँ पर बंद किया है। तो आबा बोलते हैं यहाँ पर एक फ्रिज है, फ्रिज को खोल कर देखो। तो यहाँ पर फ्रिज खोल के देखती है तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और एक अटैची रखी हुई होती है। अटैची को देखकर वह खुश हो जाती है, बोलती है अरे आबा ये तो मेरी अटैची है और यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, क्या इस मिशन में उषा मौसी भी शामिल है। तो इस चीज़ को लेकर सही हो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्सा, बोलती है कि अरे सही, उषा मौसी का भी प्लान है, मैं उषा मौसी को माफ़ नहीं करूँगी। आप लोगों ने मुझे ऐसे पागल बनाकर मुझे किडनैप किया है, तो आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। और वह जो गब्बर इंस्पेक्टर चौहान है उसको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी इंस्पेक्टर चौहान आ जाते हैं थाने में और कमल से बोलते हैं हमारे नई कैदी के कैसे हाल चाल हैं। तो यहाँ पर नए कैदी यानी कि सही, और यहाँ पर इंस्पेक्टर कमल बोलते हैं कि हाँ वो है ठीक है, लेकिन सर वह आपसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर चौहान की और सही की बहुत ज़्यादा नोकझोंक होती रहती है, दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो इंस्पेक्टर चौहान कहते हैं अरे मुझे तो कुछ नहीं बोला उसने। तो यहाँ पर कमल बोलते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं बोला। तो इंस्पेक्टर चौहान बोलते हैं गब्बर तो ज़रूर बोला होगा। तो इंस्पेक्टर चौहान कहते हैं कि हाँ एक दो बार बोला होगा। तो इसी चीज़ को लेकर वे दोनों बात को क्लियर करते हैं कि बोलते हैं कि आप इस मिशन में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कमल होता है कि प्लीज़ सर मुझे भी इस मिशन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ की सारी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इतने दिनों की मैंने जो अपनी ड्यूटी करी है मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे आप यहाँ पर इस मिशन में ना सही, लेकिन मुझे अपने प्लान में तो शामिल कर लीजिए सर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद इंस्पेक्टर चौहान मान जाते हैं और वह लैपटॉप पर कुछ बात करते हैं। तो भी पाखी की पड़ी होती है मिस कॉल। तो वे देखते हैं पाखी ने क्यों की कॉल, इसलिए वह उसका नंबर लगाते हैं। लेकिन पाखी कुछ काम से बिजी होती है तो वह उसका विराट का नंबर नहीं उठा पाती है, फ़ोन नहीं देख पाती है। विराट कॉल करके तभी अचानक से रख देता है और अचानक से आ जाते हैं जगताप के गुंडे और वह दोनों सिपाहियों को कर देते हैं बेहोश, नशा सूंघाकर, और इंस्पेक्टर चौहान के कमरे में फेंक देते हैं बहुत नशीला पदार्थ, यानी कि बहुत धुआं धुआं सा हो जाता है। और इंस्पेक्टर चौहान चीखते चिल्लाते हैं और पाखी का कॉल चलता रहता है, लेकिन पाखी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर पाखी सोचती है कि शायद गलती से कॉल लग गई होगी, इसलिए वह फ़ोन को रख देती है। और बाद में जब पाखी फ़ोन मिलाती है तो यह सोचती है कि पता नहीं क्या हुआ, वह थोड़ी सी टेंशन में हो जाती है, लेकिन वह फ़ोन काट कर रख देती है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर चौहान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान और वह बेहोश होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खांसते हैं। लेकिन उनको गुंडे चारों तरफ से कर देते हैं खिड़की दरवाजे बंद, और तभी अचानक से आ जाते हैं इंस्पेक्टर कमल और वह देखते हैं कि ज़मीन पर दो हमारे सिपाही पड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वे उन दोनों को उठाते हैं, लेकिन वह दोनों बेहोश होते हैं। फिर वह इंस्पेक्टर चौहान के रूम की तरफ जाते हैं। वह रूम का गेट बंद होता है, खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं। तो वह अपनी गन निकालते हैं और वह देखते हैं कि कहीं गुंडे अंदर ना हो। लेकिन उनको अचानक से एक पेपर मिलता है, पेपर को पढ़ नहीं पाते हैं, वह रखते हैं और इंस्पेक्टर चौहान को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेहोश हो जाते हैं। वह उनको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि धुआं उनके मुंह में जा चुका था और धुआं नशीला पदार्थ था कुछ उसमें मिला हुआ, तो इसलिए वह बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर पाखी परेशान होती है, सोचती रहती है पता नहीं कि क्या हुआ है, विराट फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, ड्यूटी को लेकर इतना ज़्यादा बिजी कैसे हो सकता है, मेरी फ़िक्र नहीं करा। तो यहाँ पर पाखी अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। तभी आ जाता है विराट का दोस्त सनी, और सनी यहाँ पर आकर समझाता है पाखी को। पाखी से बोलता है कि विराट और सम्राट दोनों सेम ही हैं, दोनों का सेम ही नेचर है, तो प्लीज़ पाखी विराट को छोड़कर सम्राट पर ध्यान दो तुम, क्योंकि तुम्हारी मैरिड लाइफ अभी खुश नहीं है। तो यहाँ पर पाखी बोलती है क्या सनी तुम ये चाहते हो कि मैं सेम प्यार दोनों को करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सम्राट को नहीं विराट को प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर सनी बहुत ज़्यादा समझाता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, बोलता है कि प्लीज़ पाखी 3 जिंदगियाँ बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर खड़ी हुई एक अचानक से लड़की सुनती रहती है इन सब की बातें, विराट की भाभी बातें सुनती रहती है और यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन अचानक से पाखी को दिख जाती है वो मिरर में, और वह पाखी परेशान हो जाती है और वह सनी की तरफ इशारा करती है, और पाखी बोलती है कि मैं नहीं कर सकती दोनों से प्यार, इसलिए मुझे विराट से प्यार है। तो बाद में सनी समझाता है कि पाखी तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी अगर तुमने विराट को ऐसे ही किया तो यह सब सुनकर यह लड़की खुश हो जाती है और पाखी
बहुत ज़्यादा समझाता है लेकिन पाखी नहीं मानती है। पाखी एक ही चीज़ कहती है कि मैं विराट को नहीं सम्राट को नहीं विराट को प्यार करती हूँ। लेकिन यह लड़की पूरी बातें सुन लेती है और सुनकर यहाँ खड़ी रहती है। लेकिन पाखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह सोचती है कि यह लड़की मेरी बातें क्यों सुन रही है। वह भी गुस्से में जाती है गेट की तरफ और उससे बोलती है कि यहाँ क्यों, अंदर आके सुन लो ना। तो सो गाइस, चैनल